हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इनको याद रखना बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल थे कथकली शास्त्रीय नृत्य शुरू हुआ था, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल में मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ था, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शास्त्रीय गायन से संबंधित है दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, इनको याद रखना बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बीरबल का असली नाम क्या था? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा महेश दास। बीरबल का असली नाम था बच्चों, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षु बन गई थी वह कौन थी? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अम्रपाली। बच्चों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इंद्र और अग्नि। ऋग्वेद काल के देवता थे बच्चों, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जयदेव। गीत गोविंद के कवि बच्चों, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेल्यूकस को दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिंडीगुल में दोस्तों हैदर अली ने अपना शस्त्रागार स्थापित किया था, इसको याद रखना बच्चों, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वहाँ पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा तोरण का किला, जिसे शिवाजी ने जीता था बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। युआन किस देश की मुद्रा है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन का युआन मुद्रा है दोस्तों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मीन माता रोग किस कारण से हुआ था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारा से मीन माता रोग हुआ था, इसको याद रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कटरीना नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रभंजन को कटरीना नाम दिया गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनाल्जेसिक दोस्तों, दर्द का निवारण करता है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस देश में पूरे साल वर्षा होती है?
तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विषुवतीय में दोस्तों पूरे साल वर्षा होती है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एंजाइम क्या होते हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन दोस्तों। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है, इसको याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेंस, इसको याद रखना बच्चों, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोयले क्षेत्रों से। पश्चिम बंगाल का रानीगंज का संबंध है बच्चों, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व का उद्देश्य है दोस्तों दीन इलाही बनाने का, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यकृत दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है बॉल पेन, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जोनस ईसाल्क ने बनाई थी दोस्तों पोलियो की रोकथाम के लिए वैक्सीन, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मरकरी क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्रव धातु है मरकरी, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चांदी दोस्तों, विद्युत का सर्वोत्तम चालक, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोपेन, एलपीजी का प्रमुख घटक है, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन का दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइबरनेशन दोस्तों कहते हैं, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 100 से 120 दिन का होता है बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, रक्त के स्पंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन के होता है, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मधुमक्खियों के प्रजनन हेतु प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनको याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1699 में दोस्तों की गई थी खालसा पंथ की स्थापना, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन थे। इसको याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष का होता है बच्चों। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पल्लव राजाओं की राजधानी कौन थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कांचीपुरम। इसको याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का दोस्तों। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, व्यवसाय। तो बच्चों आज की यहाँ क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल गुरुकुल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, है ना। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।